माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का। 12th क्लास का चैप्टर है मैट्रिसेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, मेरा नाम है मनु। ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट के नाम से शुरू कर रखा है, जिसमें मेरे पास मैंने 10th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, बीएससी का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 10th के सिलेबस में मेरे पास पॉलीनोमियल चैप्टर चल रहा है, और बीएससी जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में स्पेशल फंक्शन एक मैथ है, पता ही होगा जो बीएससी के स्टूडेंट्स उनको पता होगा। स्पेशल फंक्शन मैथ है, स्पेशल फंक्शन मैथ का फोरियर ट्रांसफॉर्म चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने 10th की और बीएससी की वीडियोस बना रखी है। मैं अभी 12th की वीडियो स्टार्ट करी है, मेरी 12th की फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस का, एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक का मैट्रिसेस चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल आर नोन, क्योंकि मैक्सिमम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर मिला के मैक्सिमम 24 मार्क्स तक का इसी चैप्टर में से बनता है। इसी चैप्टर में से बनता है पेपर 12th का, मोस्टली इसी में से आता है, और आगे भी ज़्यादातर इसी चीज़ का यूज़ होता है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिसेस तो तब होगी जब काफ़ी सारे मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन हम क्या कह देंगे, मैट्रिसेस। वैसे एक अकेली अगर मैट्रिक्स हो, एक अकेली सिंगल चीज की बात करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर एरे है हमारे पास, एक स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और जिसकी नोटेशन होती है वो ए भी कह देते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए आई जे टाइप्स के। ए आई जे, जो स्मॉल ए आई जे है, ये क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट कैसे? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है, इस रेक्टेंगुलर एरे में क्या क्या होता है, रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम से मिलकर जो बनता है हमारे पास वो एक रेक्टेंगुलर एरे बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये रो है R1, जिसे कह सकते हैं ये R2, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। इसे आप C1 कह सकते हैं, मतलब कॉलम 1, इसे आप कॉलम 2 कह सकते हो, इसे कॉलम 3 कह सकते हो, क्या है ये। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, इधर से अगर देखें तो R1 R2 है, इधर से देखें तो ये R1 R2। ठीक है, जैसे मुझे देखें R1 R2 और ये C1 C2 C3 आपके क्या कॉलम्स। ठीक है, अब रो और कॉलम से मिलकर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे बन गया, जिसको हम जिसकी नोटेशन जिसका जो सिंबल है ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको एनक्लोज करते हैं, तब हमारे पास जो बनता है ये क्या बन जाती है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसमें जो ये एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो क्या है, ए आई जे है। ये एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे। वो कैसे, देखो, अब ये जो है ये फर्स्ट कॉलम है, ऐसे देखे तो फर्स्ट कॉलम है, और ऐसे देखे तो फर्स्ट रो है, यानी कि ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, ए नाम का एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, सबसे पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, सेकंड वन, ए नाम का एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये 1 2। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो स्टार्ट होगी, आगे तो आप अपने आप A21 A22 A23, यहाँ से क्या पता चल रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, और उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। ठीक है, सिर्फ इसमें 2 ही रो है, थर्ड रो तो नहीं थी। अगर थर्ड रो होती तो उसको क्या कहते, A31
A32 A33 ऐसे ही चलता रहता है। ये आगे एक्सपेंड भी हो सकता है, 1 4 भी आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स पे, लेकिन एलिमेंट्स ही हमारे इतने हैं तो हमने इसकी ये क्या बता दी, इसकी पोजीशंस, ये इसके एलिमेंट्स हैं। AIJs क्या है, ये AIJs है। अब आपको कह दे, क्वेश्चन दे दे आपको 1 2 3, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको कह दे कि आपको एक 1 3 A13 एलिमेंट बताना है, A23 एलिमेंट बताना है। तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये A13 आपका कितना हो गया 3। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 पे आते हैं, तो इसका क्या होगा 6, ठीक है। ये क्या होगा इसके एलिमेंट्स, पता चल गया हमें क्या करना होता है इसमें, ठीक है। आगे देखो, कुछ नहीं है इसमें, एक रेक्टेंगुलर एरे है, रोज और कॉलम्स होती हैं, ठीक है, रोज ऐसे होती हैं, कॉलम्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को हम AIJ से शो करते हैं। AI क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो रो को डिनोट कर रहा है, सेकंड कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट कॉलम भी यही है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही आता है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो भी यही है, सेकंड कॉलम भी यही से स्टार्ट होता है, सेकंड एलिमेंट ये होता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सेकंड रो आ गई ना, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट रो तो ये, ठीक है, ये एलिमेंट हो जाए इसका। तो ये तो थी जस्ट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन। अब देखते हैं आगे इसका ऑर्डर वगैरह क्या होता है, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो। उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर पे, वापस से वही मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर को हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, m क्रॉस n, क्रॉस को आप बाय बोलते हैं, m बाय n, ठीक है, और ऑर्डर को यहाँ पे लिखते हैं। m क्या है आपका नंबर ऑफ रोज, और n क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 1 2 2 रोज होगी, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है, 2 बाय 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 2 बाय 3, ठीक है। ऑर्डर निकालने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है हमें, जितनी रोज है वो लिखो, क्रॉस साइन, देन जितने कॉलम्स है वो लिखो, ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। उसके बाद एलिमेंट्स निकालने आगे, अगर आपको कह दे कि A22 निकालना है, A22 दैट मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो किस पे क्रॉस 5, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22 कितना आ गया 5। ऐसे अगर आपको कह दे कि A21 निकालना है, अभी A21 दैट मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आता है 4, A21 4, ओके। ये थे आपके एलिमेंट्स और ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बता देना, ताकि मैं बता दूं फिर आपको, ठीक है, जो भी डाउट होगा। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही रो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी वो क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 कॉलम जितने बच्चे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो सिर्फ एक होनी चाहिए। देखो रो सिर्फ एक ही है ना, आगे तो नहीं है कुछ भी। कॉलम देखो 1 2 3 4 5 कॉलम है, कॉलम तो 5 होगी, लेकिन रो तो सिर्फ एक ही है ना, दैट मींस ये क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स। चाहे इसमें कॉलम्स जितने मर्जी हो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रोज कितनी है, इसमें रो सिर्फ एक है, दैट मींस ये आपकी क्या होगी रो मैट्रिक्स। ऐसे ही होती है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपका सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, जैसे रो एक होनी चाहिए, उसमें रोज जितनी मर्जी हो उससे मतलब नहीं है। जैसे अब देखो इसमें रो कितनी है 1 2 3 4 5 रोज है, लेकिन कॉलम तो सिर्फ एक ही है, तो ये क्या होगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अभी रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। थर्ड आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, यानी कि जो m by n है ना ऑर्डर, जब वो इक्वल हो जाए
m इक्वल टू n हो जाए, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तब हमारे पास वो क्या बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। जैसे देखो 1 कितनी रोज है, 1 कॉलम भी कितने हैं 1 1 बाय 1। अब देखो 1 2 3 4 कितनी रोज है 2, कॉलम भी कितने हैं 2, n इक्वल टू n हो गया ना, ये भी क्या हो गया आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें m और n की वैल्यू इक्वल है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और होती ना, मान लो यहाँ पे 2 होती, तब आप इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं कह सकते, क्योंकि आगे कॉलम्स तो 2 हो गए ना। ऐसे ही आप इसको कह सकते हो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं 2। ठीक है, ऐसे ही आपके अगर 3 रो हो जाए 3 ही कॉलम हो जाते हैं, एक यहाँ पे एक रो और बढ़ जाती है, एक कॉलम और बढ़ जाता है, 3 बाई 3 3 रोज 3 कॉलम्स हो जाते हैं। ठीक है, वो भी आपकी क्या बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि m और n जब आपके रोज और कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ रोज, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो जाए, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स तो डिफरेंस है, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट है, सिर्फ हमें कॉलम्स और रोज की बात कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं, तब हमारे पास क्या बन जाती है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कई सारे हैं। स्क्वायर क्यों कहते हैं इसको भी, स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है, अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें भी क्या है, जितनी रोज है उतनी कॉलम्स, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसलिए क्या बन जाती है, स्क्वायर बन जाती है, इसलिए इसका नाम एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखते हैं। ठीक है भाई, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आके लोगों के पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होते हैं। मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं, डायगोनल कौन से, ये ऐसे ऐसे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या सारे डायगोनल हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या हो गया आपकी डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, इनको हम डायगोनल बोलते हैं। तो अब इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि इस डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एक तो एग्जांपल दे दिया हमने, ऐसे अगर आप ये ले लो 1 2 0 0, अब यहाँ पे देखो डायगोनल 1 2 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, ऐसे अगर आप एक और एग्जांपल लो 2 0 0 0 4 0 4 0 एंड 5 4 0 0। ठीक है, क्या कहते हैं कि इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसमें से भी कोई एलिमेंट 0 हो तो उसको कोई इशू नहीं है, इसमें से 0 हो सकता है, लेकिन इनको छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। वहां पे 0 हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वहां पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन एलिमेंट्स पे, इन एंट्रीज पे हमारा 0 होना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 0 तो नहीं है, इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी जगह 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी 0 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 4 हो गया, इसका मतलब डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तभी आपकी क्या बन जाती, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती। ठीक है, समझ आ गया। सिर्फ क्या था, डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबकी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो डायगोनल से ही रिलेटेड है अगला भी, स्केलर। स्क्वायर से रिलेटेड है सारे। ठीक है, सारी मैट्रिक्स डायगोनल भी आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, अगर वो स्क्वायर नहीं होगी तो वो डायगोनल नहीं होगी। ठीक है, डायगोनल हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। कहता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान देना, वो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, 0 होंगे। ये क्या होती है, डायगोनल उसकी बात होती है ना डायगोनल मैट्रिक्स की, कि इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्री सेम हो, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, जिसकी
जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होगी वो होगी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे जरूरी नहीं है 2 ही हो, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट हो गया ना वही होना चाहिए हर जगह। कंप्लीट डायगोनल पे वही एलिमेंट होना चाहिए। 5 5 5 1 1 1। ठीक है, समझ आ गया? ये था आपका स्केलर मैट्रिक्स। और उससे पहले इसको डायगोनल होना पड़ेगा स्केलर को। ठीक है, और एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है उसका, तभी वो स्केलर बन सकती है। तो बस क्या, हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज पे सिर्फ 1 1, ठीक है, वो आपकी क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो तो वो क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी डायगोनल एंट्री पे क्या है, 1 1 है ना, इसका मतलब ये क्या होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और टर्म होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 है, नहीं, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल्स पे सिर्फ 1 है। ठीक है, चाहे n बाय n ऑर्डर की क्यों ना हो, यानी कि जिसमें n रोज और n कॉलम्स हो, लेकिन उसकी सारी डायगोनल पे सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब वो आपकी बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, लास्ट एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स।